गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में कौन सी बाधाएं थी और जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व कौन से। सबसे पहले हम देखते हैं कि 18वीं सदी में नेपोलियन के विजय से पूर्व जर्मनी है वो 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। नेपोलियन की विजय के बाद वियना कांग्रेस में राइन संघ की स्थापना की गई। राइन संघ ये 39 राज्यों का परिसंघ था। 39 राज्यों का परिसंघ जिसे राइन संघ कहा जाता है। अब इन 39 राज्यों में सैनिक व आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा था पर्सा और राइन संघ का अध्यक्ष था ऑस्ट्रिया। अब देखिए कि ये 39 राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर के डाइट का गठन किया। डाइट जो एक सभा होती थी और ऑस्ट्रिया की स्थिति इसमें पूर्ववत रही। धीरे धीरे डाइट है वो एक शक्तिहीन संस्था हो गई। अब हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं कौन सी थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, सबसे पहली थी जर्मन समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया के द्वारा जर्मन की समस्याओं में हस्तक्षेप किया जा रहा था और दूसरा था जर्मन राज्यों में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक असमानताएं, ये दूसरी बाधा थी। और तीसरी बाधा थी हैनोवर प्रांत के बहाने इंग्लैंड का उत्तरी जर्मनी में हस्तक्षेप। हैनोवर प्रांत के बहाने फ्रांस की भांति इंग्लैंड है वो भी उत्तरी जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप कर रहा था। और चौथा है जन सामान्य में जागृति का अभाव। जन सामान्य में जागृति का अभाव था। और पांचवा है जर्मन राज्यों की शिथिल सैनिक शक्ति। और छठा था दक्षिण के राज्यों में पोप का प्रभाव। दक्षिण के राज्यों में पोप का प्रभाव ये भी जर्मनी के एकीकरण की बाधा थी। तो ये है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, 6 बाधाएं। अब हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व 4 मुख्य तत्व थे। पहला था जोल्वरिन,
दूसरा था जर्मन में बौद्धिक आंदोलन। तीसरा था औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास। और चौथा था बिस्मार्क की भूमिका। ये 4 जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है जोलबरीन। जोलबरीन एक सीमा शुल्क संधि थी। सीमा शुल्क संधि जिसे जोलबरीन कहा जाता था। और ये जोलबरीन सीमा शुल्क संधि है, ये 1818 में हुई थी। पर्सा की पहल पर हुई थी। पर्सा के द्वारा जोलबरीन संधि करवाई गई थी। और ये जोलबरीन संधि है, ये बावार्सबर्ग व सोंडरसेन के मध्य हुई। बावार्सबर्ग व सोंडरसेन के मध्य जोलबरीन सीमा शुल्क संधि थी। 1818 में पर्सा की पहल पर बावार्सबर्ग व सोंडरसेन के मध्य करवाई गई थी। और इस संधि में क्या किया गया? चुंगी कर समाप्त कर दिया और निर्बाध व्यापार पर जोर दिया। चुंगी कर समाप्त और निर्बाध व्यापार पर बल, ये 2 महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुए थे। कि जोलबरीन संधि है वो पर्सा की पहल पर करवाई गई थी सोंडरसेन और बावार्सबर्ग के बीच में। इसमें चुंगी का समाप्त कर दिया, निर्बाध व्यापार पर बल दिया गया। कि पर्सा का मानना था कि जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व आर्थिक एकीकरण आवश्यक है, इसलिए जोलबरीन संधि करवाई गई। और इस जोलबरीन संधि के द्वारा ही पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। कि जर्मनी का एकीकरण है वो पर्सा के नेतृत्व में किया जाएगा, क्योंकि पर्सा के द्वारा जोलबरीन संधि करवाई गई, जिससे जर्मन राज्यों की आर्थिक उन्नति हुई। कि 1834 में 39 जो राज्य थे राइन संघ के, उन सब ने जोलबरीन संधि को स्वीकार कर लिया था, जिससे निर्बाध व्यापार को बढ़ावा मिला और निरंतर आर्थिक उन्नति होती रही। इसलिए पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जोलबरीन संधि ने। अब दूसरा सहायक तत्व आता है बौद्धिक आंदोलन। बौद्धिक आंदोलन देखिए, जर्मन में अधिकांश इतिहासकार हुए, साहित्यकार हुए, कवि हुए, उपन्यासकार हुए, उनके द्वारा जन सामान्य में बौद्धिक आंदोलन का संचार किया गया। अधिकांश इतिहासकारों और साहित्यकारों द्वारा जर्मन के लोगों को बताया गया कि जर्मन जाति है वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की भावना उन्हें पैदा कर दी और फिक्टे ने जर्मन की जनता में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। इसके अलावा जर्मनी में एक संगठन बनाया गया जिसको बर्सेनशेफ्ट कहते हैं। और ये बर्सेनशेफ्ट है, ये बनाया गया था 1815 में। इसका गठन किया गया था जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय में। जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय में
बर्सिन सेप्ट संगठन का गठन किया गया 1815 में। और ये बर्सिन सेप्ट है, ये एक देशभक्ति संगठन था, देशभक्त संगठन था। इस संगठन के माध्यम से जर्मन देशवासियों में नैतिक जागृति पैदा हुई। जर्मन देशवासियों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता की भावना का संचार इसके माध्यम से किया गया। जर्मन के लोग न्याय के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, समानता के बारे में समझ सके, तो ये बर्सिन सेप्ट संगठन के माध्यम से किया गया। बर्सिन सेप्ट देशभक्ति संगठन था। 1815 में जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय में इसका गठन किया गया था और इसका उद्देश्य था जर्मन देशवासियों में न्याय, स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करना। अब तीसरा सहायक तत्व है औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास की जोलबर्न संधि से निर्बाध व्यापार शुरू हो गया जर्मन के राज्यों में। तो निर्बाध व्यापार शुरू होने से व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहन मिला और पर्सा है वो प्रत्येक उद्योग की आधारशिला माना जाने लगा। कि पर्सा में औद्योगिक विकास है वो तीव्र गति से हुआ। प्रत्येक उद्योग की आधारशिला है वो पर्सा को माना जाने लगा। उधर ऑस्ट्रिया है वो रूढ़िवादी थे। पर्सा ऑस्ट्रिया युद्ध में ऑस्ट्रिया को आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी, वह इससे उबर नहीं पाया। और इधर पर्सा है वो निरंतर प्रगति कर रहा था। औद्योगिकरण के द्वारा, ये पर्सा के द्वारा रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया, सूती वस्त्र की मिल खोली गई। निरंतर पर्सा के द्वारा औद्योगिक विकास किया जा रहा था, इसलिए पर्सा की आर्थिक उन्नति हुई और पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण संभव हुआ। और अगला चौथा है बिस्मार्क की भूमिका। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।